स्कूल जाने वाला सूरज अपने पापा हरिराम के साथ रहता था। उसकी माँ बहुत साल पहले उसे और उसके पापा को किसी बीमारी के चलते इस दुनिया से छोड़कर चली गई थी। सूरज, बेटा, यह लो, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े अरे लाया। वाह पापा, आप दुनिया के सबसे बेस्ट पापा हो। थैंक यू सो मच। अरे बाप रे, मेरा बेटा तो क्या तेज और एक अच्छी अंग्रेजी बोलता है। बेटा, 2 दिन बाद तुम्हारा जन्मदिन है ना, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए यह नए कपड़े लाए हैं। इन्हें पहनकर जाना स्कूल में। ठीक है बेटा। ओके पापा, मुझे ये कपड़े बहुत पसंद आए। अब मैं इन्हें पहनकर अपने स्कूल में जाऊंगा और अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा। ठीक है बेटा। जिसके बाद हरिराम ने सूरज को एक माँ और पिता दोनों का प्यार दिया और उसे किसी भी चीज की कमी खलने नहीं दी। हरिराम सूरज का बहुत अच्छे से जन्मदिन मनाता है और उसे तोहफा भी देता है। हालांकि हरिराम पेशे से काम करने वाला मजदूर होता है, उसके बावजूद भी वह अपने बेटे को हर वो चीज देता है जो सूरज चाहता है। आज मैं स्कूल से जल्दी छूट गया हूँ। अब मैं अपने पापा के पास जाऊंगा। पापा इस वक्त काम कर रहे होंगे, 4 बज रहे हैं। 6 बजे तक मैं वहाँ पर रहूंगा और शाम में पापा के साथ ही घर जाऊंगा। सूरज जब कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है तभी वो वहाँ लोगों की भीड़ देखता है। एक मजदूर तीसरे माले से काम करते हुए नीचे गिरा होता है, जिस कारण उसकी मौत हो जाती है। और वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि सूरज की पापा हरिराम ही होते हैं। पापा, ये नहीं हो सकता। मेरे पापा मुझे माँ की तरह छोड़ के नहीं जा सकते। पापा, आंखें खोलो पापा, प्लीज उठो ना पापा। तुम्हारे पापा इस दुनिया में नहीं रहे सूरज बेटा, तीसरे माले से काम करते हुए नीचे गिरा है। हमारा हरिराम बहुत अच्छा था, दिल का बहुत साफ और स्वभाव का एकदम नेक। बहुत बुरा लग रहा है मुझे। अपने आप को संभालो सूरज बेटा, संभालो। सूरज अपने पापा को उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सच तो यह था कि उसके पापा अब इस दुनिया से जा चुके थे। हरिराम के जाने के बाद अब सूरज को घर का सेठ घर खाली करने के लिए कहता है। अरे ओ छोटू, चल निकल अब यहाँ से। अब ना तेरा बापू रहा ना तेरी माँ, इसीलिए अब मैं अपना घर किसी और किराएदार को किराए पर दूंगा। ऐसा मत कीजिए साहब, मैं कहाँ जाऊंगा। मेरा तो मेरे पापा के अलावा इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मेरा न रहने का ठिकाना है न खाने का। मुझ पर थोड़ा तो रहम कीजिए। तू ठहरा छोटा बच्चा, तू क्या पैसे कमा कर देगा मुझे? चल निकल यहाँ से, बहुत हुआ तेरा अब। साहब ऐसा नहीं है साहब, मैं आपको पैसे कमा कर दूंगा। मैं कुछ काम करूंगा और अपने स्कूल की फीस और आपका किराया भी दूंगा। बस आप मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए, मुझे काम ढूंढने दीजिए। एक बार काम मिल जाएगा तो मैं आपको आपके सारे पैसे दे दूंगा साहब। मुझे यहाँ रहने दीजिए। नहीं कहा ना, तो सुनाई नहीं देता क्या तुझको? चल अपना सारा बोरिया बिस्तर बांध और 9-2-11 हो जा यहाँ से, समझा तू? मैं तुझे यहाँ बिल्कुल भी रहने नहीं देने वाला। लेकिन तो तू ऐसे नहीं मानने वाला है ना? रुक जा, तुझे अभी सबक सिखाता हूँ। घर के बाहर पड़ी एक लकड़ी उठाकर उससे सूरज को जोर जोर से मारने लगता है और उसका सामान और उसे धक्का मारकर घर से बाहर निकालता है। साहब मत मारिए मुझे। सूरज को ना चाहते हुए भी अब गांव में इधर से उधर भटकना पड़ता है। गांव में उस समय भीषण ठंड पड़ चुकी थी। उस ठंड में सूरज सड़क पर ही घास फूस बदन पर ओढ़कर सोता है और बहुत कठिनाई से जीता है। ये सब क्या हो गया पापा? माँ, आप दोनों की बहुत याद आ रही है। भगवान जी, आपने यह मेरे साथ बहुत गलत किया। पहले मेरी माँ को मुझसे छीन लिया और अब मेरे पापा को भी। ऐसा क्यों किया आपने मेरे साथ? अब मैं अकेला कैसे जीऊंगा इस निर्दय और धोखेबाज जमाने में, जहाँ कोई किसी का नहीं है, हर कोई मतलबी है और बस अपना ही स्वार्थ देखता है। गरीब और जरूरतमंद की मदद के लिए कोई हाथ नहीं बढ़ाता है। कोई इतना कठोर कैसे हो सकता है? क्या हो गया है आजकल के लोगों को? मेरे पापा और मम्मी तो ऐसे नहीं थे। इतने गरीब होने के बावजूद भी वे जरूरतमंद लोगों की मदद किया करते थे। सूरज को अब स्कूल से भी निकाल दिया जाता है क्योंकि उसके पास स्कूल फीस भरने के लिए भी पैसे नहीं होते। सूरज अब अपना गुजर बसर करने के लिए नौकरी की तलाश करने लगता है, लेकिन उसे कोई भी नौकरी नहीं देता और हर कोई उसे अपनी दुकान से बाहर निकालता है। सूरज बहुत दुखी हो जाता है और वह जंगल में पेड़ की छाया में बैठकर रोने लगता है। किसी ने मुझे काम नहीं दिया, अब मैं क्या करूं? माँ पापा, मुझे भी अपने पास बुला लीजिए आप दोनों। मुझे नहीं जीना इस दुनिया में जहाँ बच्चों की कोई मदद नहीं करता है। आज आप दोनों होते तो मुझे यह दिन देखने की नौबत नहीं आती। तभी वहाँ से एक साधु गुजर रहे होते हैं और वह रोते हुए सूरज को देखकर हैरान हो जाते हैं और रुककर उससे कहते हैं, बेटा क्या हुआ तुम्हें? तुम रो क्यों रहे हो? क्या बात है? मुझे बताओ, मैं घबराओ मत। बेटा क्या पता मेरे पास तुम्हारी समस्या का हल हो। क्या पता मैं तुम्हारी किसी प्रकार से मदद कर पाऊं। साधु जी। सूरज उस साधु को सारी बात बताता है और उसके बाद वह साधु अपने जादुई दिव्य शक्तियों से वहाँ पर जादुई छड़ी प्रकट करता है और उन्हें देखकर सूरज की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो ये तो गजब हो गया साधु जी।
इसका मतलब आप एक जादूगर हो? नहीं नहीं बेटा, मैं एक जादूगर नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास अपनी तपस्या से प्राप्त की गई कुछ जादुई शक्तियां हैं जिनसे मैं दूसरों की मदद कर सकता हूँ। और उन दिव्य शक्तियों से मैंने तुम्हारे लिए यह छड़ी भी प्रकट की है। तुम्हें यह छड़ी पसंद नहीं आई? बेटा, यह छड़ी तो बहुत ही ज्यादा सुंदर और प्यारी है। साधु जी, लेकिन मैं इस छड़ी का क्या करूं? वो इसीलिए क्योंकि यह छड़ी कोई मामूली छड़ी नहीं है। मतलब ये छड़ी जादुई छड़ी है क्या? हाँ बेटा, इन जादुई छड़ी से तुम धनवान बन जाओगे और तुम्हारे पास ढेर सारा सोना होगा, क्योंकि यह छड़ी सोना देने वाले जादुई छड़ी है। लेकिन साधु जी, इन जादुई छड़ी से भला सोना कैसे निकलेगा? नहीं बेटा, इन छड़ी से नहीं, बल्कि जब तुम इसे हिलाओगे और चलने पर हर एक कदम पर एक एक सोने का सिक्का तुम्हारे सर पर बरसेगा। यानी कि सोने के सिक्कों की बारिश होगी मुझ पर? हाँ बेटा, एकदम सही समझे। सूरज साधु के सामने उन जादुई छड़ी को पहनकर चलने लगता है। तभी उसके हर कदम पर उसके ऊपर आसमान से एक सोने का का बरसता है और वो उसे अपने हाथ में पकड़ लेता है और मुट्ठी में कैद कर लेता है। अरे वाह, ये तो सच में जादुई करिश्मा है। वाह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साधु जी। अब मैं इससे अपना और दूसरों का खूब भला करूंगा और फिर सबके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। हाँ बेटा, तुम एक नेक और ईमानदार बच्चे हो, इसीलिए मैंने तुम्हें यह उपहार दिया है। लेकिन याद रखना, अगर इसका गलत काम में इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। साधु जी, यह बात मैं याद रखूंगा, आप चिंता मत कीजिए। चलो, अब मेरे जाने का समय आ गया है। अपना ख्याल रखना, आयुष्मान भवा। शुक्रिया साधु जी, आप भी अपना ख्याल रखना और यूं ही मुसीबत में फंसे हुए बच्चों की मदद करते रहिए। साधु वहाँ से चला जाता है और अब सूरज उस जादुई छड़ी से बहुत देर तक चलता है, जिसके बाद उसके पास ढेर सारे सोने के सिक्के इकट्ठा हो जाते हैं और वह उससे अपने लिए एक बड़ा सा घर बनाता है और ऐशो आराम में रहने लगता है। साथ ही गरीब और जरूरतमंद लोगों का भी बहुत भला करता है और उन्हें उस सारी संपत्ति में रहने की जगह और खाने के लिए खाना देता है। धन्यवाद भगवान जी, आपने मुझे इतनी बड़ी मुसीबत से बचा लिया। साधु जी साक्षात भगवान का ही रूप लेकर मेरे पास आए और उन्होंने मेरी मदद की। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी राजसी जिंदगी जीऊंगा, लेकिन यह सब आपके ही कारण सफल हो पाया है भगवान जी, इसीलिए आपको बड़ा वाला धन्यवाद। सूरज की यह बदली हुई जिंदगी देखकर पुराने घर का सेठ हैरान रह जाता है और एक दिन वो उसका पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच जाता है और वो सारी अमीरी देखकर एकदम हैरान रह जाता है। ये कल का गरीब आज करोड़पति कैसे बन गया? आखिर माजरा क्या है? ये कैसे हो सकता है? अभी कुछ दिन पहले ही मैंने इसे अपने मकान से बाहर निकाला है और फिर यह सड़क पर सो रहा था, तो फिर आज इतने आलीशान घर में कैसे रह रहा है? इसके जीवन में इतना बड़ा बदलाव वो भी चंद दिनों में यह कैसे संभव हो सकता है? नहीं नहीं, दाल में जरूर कुछ काला है, मुझे इसका पता लगाना ही होगा। पुराने घर का सेठ अब सूरज पर कड़ी नजर रखने लगता है और उसे पता चल जाता है कि सूरज के जादुई छड़ी के कारण ही वो इतना अमीर हुआ है। वो चुपके से सूरज के उन जादुई छड़ी को पहनकर चलते हुए देखता है और तभी उसके ऊपर आसमान से सोने का सिक्का बरसता है। अच्छा, तो ये बात है, अब समझ आया। सूरज के बच्चे, तुझे क्या लगा? तेरे पास ये जादुई छड़ी है, इसके चलते तू अमीरों जैसे रह सकता है। अब यह सोना देने वाले छड़ी मेरे हो जाएगी। मैं तो इस छड़ी को पाकर ही रहूंगा और पहले से और ज्यादा धनवान बनूंगा। फिर चाहे ये छड़ी मेरे हाथ में आए या ना आए, मैं तो इसे चुरा कर ही रहूंगा। रात को जब सूरज अपने कमरे में सो रहा होता है, तभी घर का सेठ चुपके से वहां पर आकर उन छड़ी को चुराता है और वह उन्हें पहनकर चलने लगता है। लेकिन तभी अचानक से उस पर एक नहीं बल्कि सारे सोने के सिक्कों की बारिश होने लगती है और वो उन सभी सिक्कों के बोझ तले दबने लगता है। बचाओ! अरे मुझे इतना सारा सोना नहीं चाहिए था। सोने के सिक्कों के बोझ तले दबकर घर के सेठ की जान चली जाती है। इस प्रकार उसे उसकी लालच की सजा मिल जाती है और वह जादुई छड़ी घूमकर वापस सूरज के पास ही चले जाते हैं और सूरज उनका इस्तेमाल करके अपना और दूसरों का जीवन बहुत सुंदर बनाता है।